ब्रेक और 2 रोज कबल हमने देखा कि एक बड़ी तकलीफ दे अलमनाक खबर हमारे सामने आई जब रेस्क्यू ऑपरेशंस में एक तैयारा जो हेलीकॉप्टर था पाक अफवाज का वो पहले लापता हुआ, फिर अनफॉर्चुनेटली उसका मलबा मिला और इसमें 6 हमारे सीनियर ऑफिसर्स शामिल थे, इंक्लूडिंग द कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली साहब। ये एक बहुत ही तकलीफ दे वाकया है और सबसे पहले इसके हवाले से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बलूचिस्तान में इस वक्त शदीद कुदरती आफत है और मुश्किलात का सामना है वहां के लोगों को। ये रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस में जो ये हेलीकॉप्टर सामने था अनफॉर्चुनेटली ये हादसे का शिकार हुआ। सबसे पहले आपको इस पे एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कि इंसानियत की मदद को निकले, शहादत का अजीम मर्तबा पा गए। फौज के बहादुर सपूतों ने धरती का कर्ज चुका दिया। बलूचिस्तान में गुज़िश्ता रोज लापता होने वाले हेलीकॉप्टर का मलबा विंदर के करीब मूसा गोट से मिल गया। ISPR ने फौजी हेलीकॉप्टर के अलमनाक हादसे में 12 कोर के कमांडर और उनके 5 साथियों की शहादत की तस्दीक कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली सैलाब ज़दगान की इमदाद के मिशन पर थे। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा खराब मौसम के बाइस पेश आया। शोहदा में कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली के अलावा DG कोस्ट गार्ड ब्रिगेडियर अमजद हनीफ, कमांडर इंजीनियर 12 कोर ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, पायलट मेजर सईद अहमद, मुअव्विन पायलट मेजर तलहा मन्नान और क्रू चीफ नाइक मुदस्सिर फैयाज शामिल हैं। जी जनाब, द टॉप कमांडर 12 कोर और यकीनन लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली साहब का जब भी नाम लिया जाएगा, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर्स वी हैड, सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स। आपको ये भी पाक अफवाज के बारे में बताते चलें कि हमारे यहाँ जब भी शहादतें या ऑपरेशंस होती हैं, देयर इज अ वंडरफुल लेगेसी, देयर इज अ ग्लोरियस लेगेसी ऑफ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो अगर पूरी दुनिया में आप एक रेशो निकालते हैं हमारे ऑफिसर्स की शहादतों का, सो दिस इज परहैप्स ऑन द हाईएस्ट, क्योंकि इट्स जस्ट नॉट अबाउट कि आप एक स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं और पीछे हैं, बल्कि हर अमल में, हर मैदान में, चाहे वो रेस्क्यू एंड रिलीफ हो, चाहे वो कोई और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हो, उसमें शाना बशाना अपने जवानों के साथ हमारे ऑफिसर्स भी आगे होते हैं। सबसे पहले ये जो शानदार आपका मिलिट्री करियर था उसके हवाले से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिस इज लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद। बेलोस खिदमत के जज्बे से सरशार पाक फौज के बहादुर सपूत, कौम के मौसम। अलमनाक हादसे में शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली दिसंबर 2020 में कोर कमांडर क्वेटा तैनात हुए। उन्हें नवंबर 2020 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई। वो 2020 में ही IGFC के ओहदे पर फाइज रहे, जबकि 2018 से 2019 तक DG MI भी रहे। सरफराज अली 2012 में 111 ब्रिगेड के कमांडर भी रह चुके। वाशिंगटन DC में डिफेंस अताशी के ओहदे पर भी फराइज अंजाम दिए। गर्दी के खिलाफ जंग में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली को 2 बार अवार्ड्स दिए गए। शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज को 2 बार तमग़े बिसालत से नवाजा गया। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद ने बेवा में 1 बेटा और 2 बेटियां सोगवार छोड़ी हैं। शोहदा में शामिल डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ब्रिगेडियर अमजद भी शामिल हैं। उनका ताल्लुक जिला पुंछ से था। उनके वालिद हनीफ पाकिस्तान आर्मी से सूबेदार रिटायर हुए।
वो रावलपिंडी में मुकीम थे। ब्रिगेडियर अमजद की कुछ अरसे कबल मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की हुई थी। उनके सोगवरान में बेवा, एक बेटी और 2 बेटे शामिल हैं। जी हाँ जी, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, और यकीनन जिस तरह हमने कहा कि किसी भी बैटल फील्ड हो, कोई टेररिस्ट के खिलाफ ऑपरेशंस हो या रेस्क्यू एंड रिलीफ हो, हमारे जांबाज ऑफिसर्स इसको दे आर ऑलवेज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। उनसे इस मामले के हवाले से मजीद भी मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। सब बहुत ही अलमनाक वाकया, और यकीनन वी लॉस्ट वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड, वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल ऑफिसर्स ऑफ आवर आर्मी। इस पे आपके क्या तासुरात हैं? और हमें पता है कि अर्लियर दिस ईयर, बल्कि 2021 के आखिर में 2022 की शुरुआत में, ही वाज वन ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड पीपल जिनको साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने ISI लीड के तौर पे भी ही वाज इंटरव्यूड, यानी उस वक्त वो शॉर्ट लिस्टेड में शामिल थे। क्या कहेंगे आज इस मौके पे आप? सिदरा, ये एक नहायत ही अफसोसनाक खबर थी जिस वक्त ये पता चला और ये एक हादसा हुआ, क्योंकि जनरल सरफराज वाज एक्चुअली रियल डेकोरेटेड ऑफिसर एंड अ वेरी वेरी ब्रेव ऑफिसर। इसीलिए उनको 2 पीस टाइम के 2 गैलेंट्री अवार्ड मिले थे, सितारा बसारत एंड बार। और क्योंकि मैं इनको बहुत अच्छी तरह और पर्सनली जानता था, ये नायब वहां पर डिफेंस अटैची थे वाशिंगटन DC में, और मैं वहां जब जाता था हमेशा बहुत अच्छी तरीके से मुलाकात होनी। शहादत से एक दिन पहले भी मेरी उनसे बहुत देर बात हुई, ये बलूचिस्तान फ्लड ऑपरेशन के ऊपर, एंड ही वाज डूइंग अनटेयरिंग एफर्ट्स, हर जगह पर होते थे। और सेकंड ये है कि वो कभी परवाह नहीं करते थे कि कहाँ जाना है नहीं जाना। वो लीड फ्रॉम द फ्रंट जो आप बात कर रही थी, बिल्कुल उसी तरीके से वो जाया करते थे। और ये ऑपरेशन हर जगह पर उन्होंने कहे फ्लड ऑपरेशन के लिए, और उछल में भी इसीलिए वो आए थे, बल्कि साथ कमांडर इंजीनियर्स कोर के जो थे वो साथ थे। फिर रास्ते में दिखाएं उनको कहाँ कहाँ ब्रिज या सड़कें बहुत डैमेज हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह डैमेज था, और उसको एक एरियल व्यू उसका लेना, उसके बाद अगले स्टेप्स को देखना, दिस वाज परहैप्स द मिशन ऑफ दिस हेलीकॉप्टर। मुझे ये बताइएगा ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त अगर हम इंडियन न्यूज चैनल्स को देखते हैं, सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोपेगेंडा एंड फाउल प्ले, यानी दे आर ट्राइंग टू लिंक दिस पर्टिकुलर एक्सीडेंट विद बलोच रेबल्स। इस पे आप क्या कहेंगे? नॉट एट ऑल, बिल्कुल ये एक गलत प्रोपेगेंडा इसलिए कर रहे हैं कि उछल का एरिया जो है ये बिल्कुल कराची के नजदीक है। इट इज वेरी पीसफुल एरिया जी, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देन ही वाज जस्ट 15-18 मिनट्स शॉर्ट ऑफ कराची से, तो आप देख लें कि आपसे कितना पीछे होंगे जी। तो ये तो इनका हमेशा से प्रोपेगेंडा रहता है, और वो ऐसी कोई बात है ही नहीं है, और बिल्कुल ऐसी नहीं है। वहाँ काफी हद तक तो वैसे भी कंट्रोल है, लेकिन ये तो बिल्कुल सेफ और पीसफुल एरिया है जहाँ पर ये एरिया था। सिर्फ मौसम खराब था, और जाहिर है कि जब जहाज मौसम खराब हो और अचानक आगे से आपको नजर नहीं आता, और अगर आपको कोई पीक नजर आ जाए और अगर उसको पुल अप करने में टाइम लगता है, तो इस वजह से मेरे ख्याल में एक्सीडेंट हुआ, खराब मौसम की वजह से। और फिर ये जहाज पूरा इंटैक्ट, पूरा गिरा हुआ था, पैसेंजर 6 इसके बेल्ट पहन के उसी में वफात पा चुके थे। लेकिन तो इसलिए इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे ट्रुप्स गए हैं, हमारे ऑफिसर्स गए हैं, दे हैव रिकवर्ड बॉडीज को किया है, तो बिल्कुल वो तो 100% इंडिकेशन होती है कि ब्लास्ट कर देता है अगर कोई हिट हुआ। तो ये तो फोर्स ऑफ नेचर अगेंस्ट देम। लेकिन जिस तरह हम हमेशा फख्र करते हैं अपने जांबाज सिपाहियों पे, अपने ऑफिसर्स पे, कि दे लीव नो स्टोन अनटर्न, और मौसम की खराबी के बावजूद भी शाना बशाना अपने जवानों के साथ इसको लीड करते हुए ऑपरेशन को ही वाज देयर। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। अ वेरी टफ टाइम फॉर द फैमिलीज, और यकीनन हम कोई भी शहादत भूले नहीं, इसको हम याद रखेंगे, और यकीनन खिराज तहसीन पेश करते हैं हमारे तमाम जांबाज शोहदा को। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।